इक्वेशन द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। d रेज टू पावर n y ओवर dx रेज टू पावर n a1 प्लस d n माइनस 1 है टाइम डेरिवेटिव, फिर a2 n-2 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हो रहा है प्लस a n y इज इक्वल टू x। बेटा वेयर कि ये जो a1 a2 a3 a n-1 इंटू a n है, ये सारे के सारे क्या होंगे कॉन्स्टेंट्स। और बेटा जी जो हमारा x है, ठीक है, जो बेटा जी ये कैपिटल x है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, और दैट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली और अ कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा उसके बाद मैंने आपके पास ये एग्जांपल लिखी थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखो 2 लिखा है, 5 लिखा है, -13 लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी एग्जांपल थी किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने लिखा था कि वी यूज द सिंबल डी, ठीक है। सिंबल डी बेटा जी किसको डिनोट करता है, द सिंबल डी डिनोट्स बेटा जी किसको डिनोट करता है, डी ओवर डी एक्स को। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेटा डी ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर मीन्स उसको क्या लिख देंगे, डी, ठीक है। तो बेटा फिर हमने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया था, वी कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा जी कैसे लिखा हमने उसको, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। बेटा ये जो सारे का सारा हमारा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट दिस ऑपरेटर एज अ एफ डी, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आफ्टर इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, बेटा जी जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। जो बेटा जी कंप्लीट सोल्यूशन है हमारा वो किसके इक्वल होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। जो कंप्लीट सोल्यूशन है हमारा वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके बाद बेटा जी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि अगर ये जो x हुआ ये 0 हुआ तो सिर्फ हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बेटा हम लोगों ने सिर्फ क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इफ दिस x इज अ नॉन जीरो देन बेटा जी हमें दो पार्ट फाइंड करने पड़ेंगे, वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड बेटा जो हमारी सेकेंड टर्म है दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। बेटा हमें दो पार्ट्स फाइंड करने पड़ेंगे, एक क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखिए आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सेलेक्ट एक मिनट, अब बेटा उसके बाद देखो कि हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस किया था कि बेटा जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो बेटा फॉर राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों ने जो बेटा जी आपके पास है डी, डी हम लोग यूज करते थे बेटा, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आप लोगों ने बेटा जी, डी को just wait a minute, लोगों के पास इक्वेशन गिवन हो, ऐसी इक्वेशन गिवन होगी बेटा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3 d² वाई ओवर डी एक्स स्क्र -5। तो बेटा ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उससे बेटा जी आप लोगों ने फर्स्टली क्या लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मीनिंग क्या है बेटा, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को किसकी टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ अ डी, ठीक है। किसकी टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ द डी, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा जब हमने हमारी जो इक्वेशन है उसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ अ डी, उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। जो बेटा जी आप लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है, डी को बेटा हम इसको क्या लिखते थे, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एफ डी की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख देना है, एफ एम, ठीक है। किसके, एफ एम इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि बेटा इस ऑपरेटर में हमने डी को किसके साथ रिप्लेस करना है,
m के साथ और वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देनी है, वे पुट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा अब जब हमने क्या लिखना है, जब बेटा जी हम लोगों ने क्या लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो बेटा हम लोगों ने क्या पुट करना है, एफ एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा जो हमारा एफ एम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब बेटा आफ्टर दैट हम लोगों ने रूल्स डिस्कस किए थे, ये रूल किसके लिए हैं बेटा, फॉर राइटिंग द, जब हमने क्या लिखना था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बेटा यहाँ से जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके बेटा जी आप लोगों ने क्या लिखनी है, वैल्यूज ऑफ अ एम, ठीक है। उसको सॉल्व करके बेटा क्या लिखनी है आप लोगों ने, वैल्यूज ऑफ अ एम। अगर तो बेटा सारी की सारी एम की वैल्यूज क्या आ गई हैं, रियल एंड आर डिफरेंट, कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल्स टू m3, ठीक है। तो बेटा फिर आपने जो फर्स्ट रूल है लिखा, ये यूज करके आप लोगों ने क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी सॉरी क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो फर्स्ट रूल मेरा क्या था कि c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x प्लस c3 e रेज टू पावर m3x। अब बेटा सेकंड रूल क्या है कि अगर बेटा जी मेरे दो रूट्स इक्वल आ गए आपस में, ठीक है, तो बेटा फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, c1 x प्लस c2 e रेज टू पावर m1x प्लस c3 e रेज टू पावर m3x। अगर बेटा रूट्स हुए इमेजिनरी तो हम लोगों ने ये रूट, इमेजिनरी आपको पता होगा बेटा कौन से होते हैं, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है, अल्फा। तो फिर हमने विद द हेल्प ऑफ दिस रूल क्या लिखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन पहले, जिसमें सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सो बेटा जो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज, राइट डाउन बेटा, लिखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द differential equation, solve the differential equation, इक्वेशन मेरी कौन सी है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बेटा हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। फर्स्टली बेटा जी चेक करो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, क्योंकि बेटा यहाँ पे dy ओवर dx के साथ भी कांस्टेंट है और बेटा जी इस साइड भी हमारे पास कौन सी टर्म है, कांस्टेंट। और बेटा चेक करो इसमें जो हमारा कैपिटल एक्स है वो भी क्या है, द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एक्स क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि बेटा जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0। तो बेटा इस केस में जब मैंने कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है तो मुझे एक ही पार्ट फाइंड करना पड़ेगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सो बेटा फॉर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्टली आप लोगों ने इस इक्वेशन को बेटा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, किसमें लिखना है हमने, इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो बेटा क्या आएगी सिंबॉलिक फॉर्म इस इक्वेशन की, बताओ जरा, व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो, व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म मींस इन टर्म्स ऑफ अ डी, क्या आएगी बेटा सिंबॉलिक फॉर्म, मैम मैम डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं सॉरी सॉरी मैम, माइनस डी वाई। अब बताओ व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म। मैम डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y। हाँ डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ये तो हो गई, मैं सिंबॉलिक फॉर्म को एस एफ लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा जी ये हमारा क्या गया, दिस इज एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, एफ एम इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या आएगी अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, सिर्फ ऑपरेटर में डी को किसके साथ रिप्लेस करना है, एम के साथ, और वी पुट दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो बेटा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 क्या आ गया 0। अब बेटा आपने कोई भी मेथड यहाँ पे यूज करना है, चाहे बेटा आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करो, चाहे आपको कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला यूज करो, अगर क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो फर्स्ट रूट आपको बाय इंस्पेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सो बेटा डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ अ m, ठीक है। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा यहाँ से फर्स्ट टू में से m कॉमन आ गया, m माइनस 4, फिर प्लस 1 कॉमन आ गया, m माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब बेटा मैं अगर इसको रीराइट करूंगी, देन आई गेट m प्लस 1 इंटू m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1। सो बेटा m की दो वैल्यूज फाइंड होगी, वन वैल्यू इज 4 एंड सेकंड वैल्यू इज माइनस 1। और बेटा ये दोनों की दोनों वैल्यूज हैं जो मेरे पास, ये क्या है, रियल, ठीक है। 4 भी रियल नंबर है और माइनस 1 भी हमारा क्या है, रियल नंबर। रियल है और क्या है, डिफरेंट, क्योंकि बेटा एक वैल्यू क्या है 4 और दूसरी वैल्यू क्या है माइनस 1। तो बेटा फिर यहाँ पे देखो कौन सा रूल हम यूज करेंगे, ठीक है। सो बेटा फर्स्ट केस अप्लाई होगा क्योंकि m की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डिफरेंट एंड रियल, ठीक है। तो बेटा जो मेरे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो किसके इक्वल होगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा बेटा, देन अवर जो सोल्यूशन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर फर्स्ट वैल्यू ऑफ m 4 इंटू एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 4x, ठीक है। क्योंकि सॉरी माइनस 1x, ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। और बेटा आप लोगों को पता होगा कि सोल्यूशन हमेशा हम किसके साथ डिनोट करते हैं, विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। सो y इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर 4x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x, दैट इज अवर सोल्यूशन। ये बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेटा चेक करो इस क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो। शाबाश, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? हाँ जी बेटा जी डिस्कस कीजिए अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा। अरुण, नेहा, नकुल, एनी डाउट? No, ma'am. चलो तो नेक्स्ट करें न्यूमेरिकल। Yes, ma'am. बाकी सो रहे हैं? नकुल, यस मैम। हाँ आंसर दे दिया करो बेटा। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा जी क्वेश्चन। जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ठीक है, सॉल्व 9 y ट्रिपल डैश माइनस प्लस 3 y डबल डैश माइनस 5 y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। फर्स्टली बेटा चेक करो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0। तो इस केस में भी हमें सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिर्फ बेटा जी हमें फाइंड करना पड़ेगा ओनली, क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओगे तो बेटा? शाबाश, Complement function. हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो Yeah, अब complement function. हाँ अब बेटा देखिए जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो कैसे गिवन है बेटा, इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, ठीक है। क्योंकि बेटा जी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ dy ओवर dx की जगह पे y डैश की नोटेशन यूज होगी। तो इसको फर्स्टली हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो बेटा व्हेन आई राइट दिस इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म, तो बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन मेरी क्या रहेगी, 9d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 1
इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा सिर्फ क्योंकि अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे वाई डैश वाई डबल डैश ये नोटेशंस यूज है। तो बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 9m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व करके फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ m। नाउ बेटा चेक करो, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ये बेटा कैसी इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन में जो हम फर्स्ट रूट फाइंड करते हैं वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से बेटा फाइंड करने के लिए फर्स्टली चेक करो कि m की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेटा जी इसके लिए मैं यहाँ पे करती हूँ, बेटा चेक करो अगर मैं m को 0 पुट करूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है 0। तो दैट मीन्स m इक्वल्स टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा हम पुट करते हैं m इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है। 9 plus 3 12, 12 plus 1 13, 13, that is not equals to 0। तो बेटा that means m equals to 1 भी इसको satisfy नहीं कर रहा। फिर बेटा then we move toward the m equals to minus 1। m equals to minus 1 पुट करेंगे तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1। अब बेटा चेक करो, माइनस 9 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स बेटा m इक्वल्स टू माइनस 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि बेटा इस इक्वेशन का एक फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 1, क्योंकि बेटा इसको कौन सी टर्म या कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, m इक्वल्स टू माइनस 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब बेटा बाकी इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है 9m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 को बेटा जी आप लोग डिवाइड कर दो विद m प्लस 1, ठीक है। जब बेटा m प्लस 1 के साथ डिवाइड करोगे तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9m स्क्वायर। बेटा जी व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस फैक्टर विद 9m स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m³ प्लस 9m स्क्वायर। तो बेटा माइनस माइनस, ठीक है। तो अब देखो बेटा जी 3m माइनस 6m स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस 9m सॉरी 6m स्क्वायर माइनस 5m। अब बेटा किसके साथ करेंगे, माइनस 6m के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको पता है ना उलट हम बेटा हमेशा अपोजिट साइन के साथ ही करते हैं। तो m प्लस 1 अब किसके साथ करेंगे, प्लस 1 के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस 1। तो बेटा रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। तो दैट मीन्स बेटा जो हमने फैक्टर फाइंड किया है दैट इज द करेक्ट, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा फर्दर आपके पास जो इक्वेशन आ गई है वो कौन सी इक्वेशन है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय डिस्क्रिमिनेंट चाहे सॉल्व कर लो, चाहे बाय मिड टर्म स्प्लिट कर लो, ठीक है। चाहे बेटा अगर आपको किसी और तरह से कोई फॉर्मूला जैसे होल स्क्वायर का बन रहा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये जो टर्म है ये किसका होल स्क्वायर है, 3m स्क्वायर। अब बेटा ये जो टर्म है 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस बेटा जी 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बताओगे बेटा जी जो सेकंड ब्रैकेट है अब उसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जी ये देखो अब हमने कैसे किया, जस्ट ठीक है। सो बेटा अब चेक कीजिए हम लोगों ने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया मेरा प्लस 1
3m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट वेक्टर m प्लस 1 इज 0, 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से बेटा जी m क्या आ गया 1/3, यहाँ से भी बेटा जी m क्या आ गया मेरा, m इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो बेटा अब देखो मैंने m की वैल्यूज फाइंड कर ली, वैल्यूज तो है रियल, ठीक है, बट बेटा जी जो लास्ट वाला फैक्टर है दैट इज अ रिपीटेड। ठीक है, m इक्वल टू 1/3, 1/3 दो बार आ रहा है। सो बेटा इन दिस केस जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो बेटा सिंपल है, a की वैल्यू c1 e रेज टू पावर माइनस x। अब बेटा जो ये वाली दो वैल्यूज हैं ये क्या है, रिपीटेड। रिपीटेड के लिए बेटा जी अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग कैसे लिखते थे, c1x प्लस c2। बेटा यहाँ पे c1 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम लोग चेंज करते थे बेटा c2x प्लस c3 इंटू बेटा जी क्या आएगा e रेज टू पावर 1/3 इंटू x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल होगा, कंप्लीट सोल्यूशन, और कंप्लीट सोल्यूशन को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू y। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आया है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी वो कौन सी थी, क्यूबिक। तो हमारे पास कितने बेटा जी फिर कांस्टेंट आएंगे, देन वी हैव 3 कांस्टेंट्स। जी बेटा अगर इसमें डाउट है तो फाइनली डिस्कस करो। शाबाश बेटा, एक बार चेक कर लो हम लोगों ने डिवीजन कैसे की है। मैम क्लियर है। पक्का? यस बाकी मैम। बाकी क्या कर यस रहे मैम हैं? यस क्लियर है। मैम। ओके ओके, चलो अब बेटा इसका हमने इस टॉपिक का जो ये इक्वेशन जिसमें कैपिटल एक्स 0 हो उसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, ये जो बेटा अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ दैट इज फॉर द, जब हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगर बेटा जी अगर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, सो बेटा राइट डाउन द क्वेश्चन दैट solve solve d cube y over dx cube plus y is equal to 0। ठीक है, अब बेटा अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, d क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैम m क्यूब प्लस 1 इंटू बाई। 0। अब इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, रूट्स जहाँ वैल्यूज। तो बताओगे फर्स्ट रूट बेटा कैसे फाइंड करेंगे, हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा फर्स्ट रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, फर्स्ट रूट कैसे फाइंड करेंगे अरुण। मैम 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो फिर बेटा क्या करेंगे इसका, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले भी गए तो फिर -1 रेज़ टू पावर 1/3 लिखेंगे। बेटा आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो आप फर्स्ट रूट बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड करो ना। अब बेटा चेक करो यहाँ पे भी जब हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बेटा जी अगर 0 पुट करूंगी तो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, इज योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, -1 से कर जाएगी। हाँ m इक्वल्स टू -1 से सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि बेटा इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, m प्लस 1। ठीक है, सो बेटा अब देखो मैंने डिवाइड करना है m क्यूब प्लस 1 को किसके साथ, विद m प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, m स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, क्या आएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर। ठीक है, फिर नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। अब किसके साथ करना है हमने, माइनस एम के साथ, ठीक है। तो बेटा जब चेक कीजिए बेटा जी, इसको हम करेंगे विद द माइनस एम, ठीक है। माइनस एम के साथ करते हैं, ये क्या आ गया मेरा, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये दोनों हो गए आपस में कैंसल आउट। यहाँ पे क्या रह गया, एम प्लस वन। अब किसके साथ करना है, विद प्लस वन। तो एम प्लस वन ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अगेन बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, हमने जो चूज किया दैट इज द राइट वन। अब बेटा बताओ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करो, इस पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग या किसी टर्म का होल स्क्वायर बन रहा है, जल्दी बोलो। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए बेटा, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नेहा? नो मैम। हाँ, तो बेटा फिर अगर देखो आपको कुछ नहीं पता चल रहा, कोई आपके पास ब्लीड स्केयरिंग नहीं बन रही इजीली, या बेटा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आप इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से जब हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, माइनस बी। अब बेटा यहाँ पे b कितना है मेरा, माइनस वन। एक माइनस फॉर्मूले वाली, एक माइनस वन, प्लस माइनस अंडर द रूट क्या होगा बेटा जी, क्या होता है हमारे पास, b का स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए वन, सी इज ऑल्सो वन ओवर टू इंटू ए, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, तब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन टू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, जैसे अब हमारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे रीराइट करेंगे, वन प्लस माइनस बेटा अंडर रूट थ्री, बेटा पता है ना अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी है, होती है आयोटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, वन बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा। सो बेटा जब हमने m की वैल्यूज फाइंड की, एक तो m की वैल्यू आ गई माइनस वन, नेक्स्ट वैल्यू माइनस वन इस फैक्टर से आई, नेक्स्ट वैल्यू क्या आई बेटा जी हमारी, वन बाई टू प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जो फर्स्ट रूट है वो तो है रियल, बाकी बेटा ये जो तो रूट है ये क्या है, इमेजिनरी। बेटा हमने डिस्कस किया था फॉर द इमेजिनरी, ठीक है। ई रेस टू पार क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स प्लस सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। बाकी पे बेटा जी जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे उन पे ये रूल अप्लाई होगा, बाकियों पे पहले वाले ही रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। अब बेटा जी जो हमने रियल वैल्यू लिखी है वो आगे लिखी है, तो हम पहले लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू पावर माइनस एक्स। बेटा यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये क्या है बेटा जी हमारा, प्लस आएगा, यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो बेटा जी क्या आएगा हमारे पास, ई रेस टू पावर क्या लिखते होते हैं, अल्फा एक्स। तो अल्फा कितना है, वन बाई टू, एक्स इंटू वन बाई टू कितना आ गया, एक्स बाई टू, सी थ्री कॉस बीटा एक्स, तो अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस बेटा जी क्या आएगा, सी फोर साइन अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। बेटा हमने रूल यहाँ पे यूज किया है रूल नंबर थ्री, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रूल रूट था रियल रूट, यहाँ पे बेटा जी रूट्स आए हैं दैट आर द इमेजिनरी वंस, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बेटा इसको अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि उसमें हमने डिवीजन भी की है और बेटा जी फिर हमने वो भी रूल डिस्कस किया है
कौन सा, कि जब हमारे पास रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। हाँ जी बेटा, देख लो, अगर कोई डाउट है डिस्कस करो। मैम हमें पता कैसे लगेगा कि हमें केस फर्स्ट यूज करना है सेकंड करना है? बेटा देखो, ये आपको पता लगेगा कि जो आपने m की वैल्यूज निकालनी है बेटा, वहां पे देखो हमने जब लिखा था बेटा, केसेस लिखे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा क्लियर कट लिखा हुआ है कि केस नंबर 1 व्हेन द ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, कि m की वैल्यूज बेटा रियल आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, जैसे एक वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वैल्यू 6 आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो आपने फर्स्ट अगर बेटा रूट इक्वल आए तो फिर यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, दो रूट इक्वल आ गए m1 इज इक्वल्स टू m2। ठीक है, अगर बेटा इमेजिनरी आ गए, आयोटा वाली टर्म आई तो थर्ड। जैसे बेटा यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें दोनों के दोनों रूट क्या थे, रियल एंड डिफरेंट। रियल है ना, 4 एंड -1 रियल है और आपस में इक्वल भी नहीं है, तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। सेकंड में देखो बेटा जी, हमारे जो रूट्स आए थे वो क्या थे, रियल, बट बेटा जी जो लास्ट दो रूट्स थे वो क्या थे, इक्वल। तो फर्स्ट पे फर्स्ट रूल बेटा, जो तो डिफरेंट वैल्यू है उस पे वो कुछ नहीं कहना, उस पे फर्स्ट रूल ही अप्लाई करना है। सिर्फ बेटा ये दो वैल्यू से रिपीट हो रही है थी, तो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया, c2x + c3 e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर 1/3 इंटू एक्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो रूल अप्लाई कर दिए। ठीक है बेटा, ये आपको पता चलेगा m की वैल्यूज से। हाँ जी, आगे पूछो बेटा। बेटा एनी अनदर डाउट? अरुण, नो मैम। चलो ठीक है, करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। Yes, ma'am. यस मैम। चलो पढ़ते हैं। अब बेटा जी जो हमने इसके बाद जो डिस्कस करना है दैट इज कि बेटा हम लोग, ये तो हो गए सिर्फ रूल किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे बेटा जी हम लोगों ने लिखा था कि जो बेटा जी एफ डी होता है वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटर। ठीक है, जो बेटा एफ डी है वो क्या है, ऑपरेटर। तो बेटा अगर मैं 1/f(d) लिखती हूँ, 1/f(d), तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज अवर इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा हमारा इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, एफ डी ऑपरेटर, तो 1/f(d) क्या होगा, हो जाएगा हमारा, दैट इज अ इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर बेटा जी देखो, ये अब हमने डिस्कस करना है कि हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करें। लेट अस सपोज बेटा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन द सिंबॉलिक फॉर्म दिस इक्वेशन इज। ठीक है, जो बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते थे, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा मेरा, वो किसके इक्वल आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d), 1/f(d) इंटू एक्स। ठीक है बेटा, जो x होगा वो हमने लिख देना है 1/f। ठीक है, अब बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल के फर्दर डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे। ठीक है, इसके बेटा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के नियर अबाउट 4 to 5 केसेस बेटा, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू कैसी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि x की बेटा जी जो वैल्यू वो है वो e रेज़ टू पावर x है या कैसा फंक्शन है। ठीक है, अभी तक अब सिर्फ आपने यही याद रखना है कि अगर हमने बेटा जी जो हमारी इक्वेशन है उसमें x नॉन जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखना है, 1/f(d) इंटू एक्स। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दिस, ठीक है, दिस इज द वे टू राइट अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। बेटा इसका हमने एक एक केस डिस्कस करना है। ठीक है, अब बेटा 1/d अगर हो, 1/d, d
इंटू एक्स, इसका मीनिंग क्या होगा? दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि बेटा डी हमारा क्या है? डी क्या है? डी ओवर डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव। तो बेटा इनवर्स डेरिवेटिव का जो इनवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स ऑपरेटर, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो 1 ओवर डी इंटू एक्स का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट जो आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज 1 ओवर डी माइनस ए इंटू एक्स। ठीक है, ये बेटा हम रिजल्ट कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। e raised to power ax integration of x e raised to power minus ax dx, and ये बेटा remember this result also। and जो हमारा, चलो बस यही दो रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, एक क्या याद रखना है कि हाउ वी कैन राइट अ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर एफ डी इंटू एक्स। ठीक है, तो उसके बाद बेटा जी ये याद रखना है कि हम लोग 1 ओवर डी इंटू एक्स का मीनिंग क्या है? डी माइनस ए इंटू एक्स का मीनिंग क्या है? थैंक यू स्टूडेंट्स।